मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उसी के आगे फिजिक्स में फिर से पढ़ते हैं। कुछ हमने नियम पढ़ चुके थे और कल कुछ गोली दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था उसके हमने कुछ नियम पढ़े थे। पहला नियम क्या था? जब कोई प्रकाश किरण को किसी दर्पण से भेजते थे, मतलब अवतल हो या उत्तल हो, और फोकस से होकर जाता था। दूसरा नियम हमने यह पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण को हमने या तो अवतल रहेगा या तो उत्तल, जब प्रकाश किरण को भेजते थे तो वह क्या होता था, फोकस से आते हुए समांतर हो जाती थी। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण को हमने पहले क्या भेजते थे, पहले भेजे परावर्तक पृष्ठ से टकराई और वह फोकस से होकर गई। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम कोई प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वह फोकस से होकर भेजते हैं और वह टकराने के बाद समांतर चली आती है। तीसरा नियम हमने यह बताया था, जब कोई प्रकाश किरण को भेजते हैं किससे, सी यानी वक्रता केंद्र से भेजते हैं, तो वह टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हमने यही तीनों नियम पढ़े थे। अब इन्हीं तीनों नियम से हम कुछ अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, वर्चुअल उसकी कंडीशन क्या होती है। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, लेकिन मैं बुक से अगर हट के थोड़ा बताऊं तो जरूरी नहीं कि हम वक्रता केंद्र से ही प्रकाश को भेजें। दो फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी लगा सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट और थर्ड ही लाएं, क्योंकि बुक में जो है ओरिजिन्स फर्स्ट और थर्ड लॉ है, उसी के माध्यम से मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट और थर्ड सेकंड के भी द्वारा कहिए तो हम एक कंडीशन पे दिखा भी देंगे, पहली कंडीशन पे हम दिखा भी देंगे, दूसरी और लगातार सारी कंडीशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, बट एक कंडीशन पे मैं आपको अगर दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम गोली दर्पण पढ़े थे, गोली दर्पण जो था, गोली दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं कैसे, उसी के क्रम में हम अवतल उदाहरण देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, इसमें सारी कंडीशन के माध्यम से हम चलते जाएंगे और पता करते रहेंगे इमेज क्या है, वास्तविक है कि उल्टा है, कि वस्तु से कितना दूर बन रहा है। ये सारी हम कंडीशन को पता करेंगे। मान लीजिए हमारे ये कोई, अब हम पहली कंडीशन में क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रख देते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये हमारी पहली कंडीशन है। ये हमारी पहली कंडीशन है कि वस्तु को हम अनंत पर कहीं रख दें। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, बाहरी तरफ इसकी सतह, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। जब हम, और ये सब आप लोग जानते ही हैं कि मुख्य अक्ष है, यहाँ पर उसकी पी पॉइंट होता है ध्रुव, ये उसका फोकस पॉइंट, ये उसकी वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये है हमारा। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। मान लेते हैं कि वस्तु हमारे यहाँ रखी होगी कहीं। ठीक है, वस्तु हम कहीं रख देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। पहली स्थिति मैंने बताया कि वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को हम अनंत पर रख दिए तो कैसे, जब इससे परावर्तक, जब प्रकाश को हम भेजेंगे, देखिए पहली स्थिति में प्रकाश ए और बी हमारा क्या है, कोई वस्तु है। जब हम इसको प्रकाश से भेजते हैं तो पहली स्थिति में क्या होता है, जब कोई
प्रकाश किरण को परावर्तक पृष्ठ पर भेजते हैं तो वह कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाएगा और उसके समांतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हमने यहाँ से भेज के दिया तो क्या होगा, ये भी तो जान लेते हैं। लेकिन यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे तो फर्स्ट लॉ कहता है फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण को हम भेजते हैं तो ये भी परावर्तक पृष्ठ से फोकस से होकर जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहाँ पर दो बिंदुएं आपस में टकराती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है। ठीक है, यही दोनों वस्तु मिल रही हैं, मतलब कंडीशन ये है। इसमें भी वही हुआ, देख लिया आप लोग। हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि वहीं से बनता है। लेकिन अब हम आपकी बुक से चलते हैं कि इमेज कैसे बनता है। ठीक है, अब हम आपकी बुक की तरह चलते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पे पी एफ फोकस, वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं, रख दिए। ठीक है, जब हम कोई प्रकाश किरण को फोकस से होकर भेजते हैं, भेज दी हमने फोकस से, तो वह उसके समांतर हो जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किरण को किसी फोकस से होकर भेजते हैं तो वह उसके समांतर हो जाती है। दूसरी कंडीशन यह है कि जब कोई प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ये हमारा जो फोकस था यहाँ, उसी पर इमेज बन रही है। वस्तु अगर अनंत पर है तो पहले देखिए, वस्तु अनंत पर है तो ये कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहे हैं। हमने वस्तु को अनंत पर रखा है तो हमने पहले जब कोई प्रकाश किरण को भेजा तो परावर्तक पृष्ठ से टकराई और वह इसी के समांतर हो गई, समांतर हो गई। और दूसरी कंडीशन में प्रकाश किरण को भेजा, थर्ड लॉ, तो वो उसी के वक्रता केंद्र से जैसे ही भेजा तो वो उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो अब देखिए स्थितियां क्या बनी। ज़्यादातर कंडीशन, अगर देखिए अगर कोई भी रियल इमेज बनेगा तो जरूर से जरूर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दुनिया की ये नियम है, ये ट्रिक है। ट्रिक हम आगे बताएंगे कुछ ट्रिक, ये दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। बस ऑप्शनल देखिए और टिक मारिए कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो जरूर से जरूर उल्टा बनेगा। ये दुनिया की कोई, अगर वास्तविक प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है, क्योंकि इस प्लॉट ज़्यादातर दर्पण के सामने जो कहते हैं प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो प्रतिबिंब हमने लिख दिया वास्तविक। अब क्या है, वस्तु से, वस्तु हमारा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब हमारा उससे छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और ये इस तरह बन रहा है और ये इस तरह यहाँ बन रहा है। क्या उल्टा है कि सीधा है पता करिए। वस्तु से तो छोटा हो गया, लेकिन यह यहाँ भी प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है तो वस्तु उल्टा प्रतिबिंब है। अगर मैंने क्या बताया था, अगर रियल इमेज रहेगी तो उल्टा जरूर होगा, रियल इमेज रहेगी तो उल्टा जरूर होगा, रियल इमेज रहेगी तो उल्टा जरूर होगा। ये हमारी कंडीशन है। कौन कौन से बन गया, वास्तविक, वस्तु से छोटा और उल्टा, पहली कंडीशन थी। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन। इमेज क्या है, इमेज की ये कंडीशन है। हमारा इमेज कैसा बनेगा, इमेज बना है वास्तविक, वस्तु से छोटा, उल्टा। जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं,
अनंत पर। अब हम वस्तु को थोड़ा सा अनंत के आगे रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं? अब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। अब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। आज 3 नियम पढ़ लेते हैं, फिर कल और पढ़ लेंगे, जल्दी। ठीक है, अब देखिए, अब जल्दी होगा क्योंकि एक नियम आप लोग समझ गए हैं। अब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ हमारा C है और हमारा यहाँ वस्तु अनंत, मान लीजिए यहाँ कोई अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम रख दिए। यहाँ मान लीजिए हम वस्तु को रख दिए। ठीक है, ये B A। अब क्या होगा आप लोग समझिए। जब कोई प्रकाश किरण को हम भेजेंगे, मान लीजिए हम इससे भेजें, तो यह फोकस से होकर जाएगा ना। इससे भेजे, फोकस से होकर गुजरा। जब कोई प्रकाश किरण को हम भेजते हैं, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा और फोकस से होकर जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अब हम किसी वक्रता केंद्र से भेजेंगे, जैसे प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब हमारी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज की कंडीशन देखिए, इमेज हमारी कहाँ बन रही है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, इसके बीच में हमारा इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसा है? वास्तविक है, वो तो रहेगा ही। वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? वस्तु से अब भी छोटा रहेगा। वास्तविक रहेगा, वस्तु से छोटा, और कैसा रहेगा? उल्टा। वास्तविक, छोटा, वास्तविक, छोटा और उल्टा प्रतिबिंब। यहीं पर बना है ना ये प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम, ये दूसरी कंडीशन थी। वस्तु को हमने इससे दर्पण से जब कोई परावर्तक पृष्ठ से देखते हैं तो फोकस से होकर जाता है, जब वक्रता केंद्र से उसी माध्यम, यहाँ इमेज बन रहा है। कंडीशन वास्तविक होगा। ये वस्तु अगर इतना बड़ा है तो इमेज छोटा है, तो छोटा इमेज। जब वास्तविक रहेगा तो उल्टा जरूर रहेगा। ठीक है, अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर रख दें। अगर हम वस्तु को, अगर यहाँ मान लीजिए C है, यहाँ या वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या होगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र से यहीं पर वस्तु रखेंगे तो ज़्यादातर इमेज भी हमारा यहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, जब कोई वस्तु टकराएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी। अब हमको इमेज यहीं से भेजना है तो कैसे भेजेंगे? मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाएगी तो कैसे जाएगी? इस कंडीशन में हम फोकस से दूसरी स्थिति के द्वारा भी भेज सकते हैं। फोकस से टकराएगी और वह समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज सही खींचिए। तो हमारा इमेज यहाँ बन रहा है, इसी पर बनेगा, C पर। इमेज हमारा यहीं बन रहा है C पर। सही सही बनाइएगा तो ये हमारा इमेज यहीं बनेगा C पर।
तो स्थिति क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण को यहाँ से भेजते हैं तो वह वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से जितना वस्तु है उसके आकार समान आकार, मतलब वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर ही है। ठीक है, कहाँ रखें हम, जैसे जैसे वस्तु को बढ़ाते हैं अब वक्रता के अंदर फोकस के बीच में रखेंगे। ये हमारी हो गई चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति और छठवीं स्थिति अगले हम पढ़ेंगे लेक्चर में। 3 स्थितियां मैंने बता दिया है, चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति को हम अगले लेक्चर पे आएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।